विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज मैं आपको दक्षिणापथ के चालुक्य वंश का इतिहास बता रहा हूँ, 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में। शॉर्ट में बता रहा हूँ कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मतलब तीन जगह के जो चालुक्य हैं वो पहले जो है बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य, जिनको कि पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। दूसरे चालुक्य हो गए वेंगी के चालुक्य, जिन्हें पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। और तीसरे हो गए कल्याणी के चालुक्य, जो 10वीं से 12वीं शताब्दी तक जिन्होंने शासन किया। तो इन तीनों के साथ साथ कैसे पढ़ते हैं चालुक्यों को, ठीक है। तो वातापी ऑब्लिक बादामी के चालुक्य यानी पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य, दूसरे हो गए वेंगी के चालुक्य यानी पूर्वी चालुक्य, और तीसरे हो गए कल्याणी के चालुक्य यानी 10वीं से 12वीं शताब्दी। तो जो बादामी वाले हैं या वातापी वाले हैं, इनके चालुक्य जो इनका जो शासन था वो कहां पर था? बीजापुर जिला, कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक के बीजापुर जिले में 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी तक जो वेंगी के चालुक्य थे, पूर्वी चालुक्य जिनको बोलते हैं, वो आधुनिक आंध्र प्रदेश के कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के मध्य शासन करते थे। कहां पर? आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य में। और जो कल्याणी के चालुक्य थे वो दक्षिण भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर शासन करते थे। बादामी और वातापी के चालुक्यों का जो वास्तविक संस्थापक था वो पुलकेशिन प्रथम था। वेंगी के चालुक्यों का जो वास्तविक संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था, जिसकी उपाधि विषम सिद्धि थी, जिसने 615 से लेकर 633 ईस्वी तक शासन किया। और कल्याणी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था, वास्तविक वंश का जो संस्थापक था, वो तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय, जिसने 973 से लेकर और 997 ईस्वी तक शासन किया। इसकी उपाधि अश्वमाल थी। क्या थी? और ये जो तैलप द्वितीय है ये वातापी के चालुक्यों के वंशज थे। इनके वातापी के चालुक्यों के वंशज थे। बादामी और वातापी के चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी थी। वेंगी के चालुक्यों की जो राजधानी थी वो पिष्टपुर रही, फिर वेंगी रही, फिर राजमुंद्री रही। कहां रही? पिष्टपुर, फिर वेंगी और फिर राजमुंद्री। कल्याणी के चालुक्यों की जो राजधानी रही वो कल्याणी रही सोमेश्वर प्रथम के समय में, और उसके बाद मान्यखेत रही। तो कल्याणी के चालुक्यों की सबसे ज्यादा बार पूछी गई है राजधानी। कहां पर? कल्याणी सोमेश्वर प्रथम के समय में, और उसके बाद कहां? मान्यखेत, ठीक है। वातापी के चालुक्य जो वंशी शासक थे उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो जयसिंह है सबसे पहले, उसमें फिर रणराग है, फिर पुलकेशिन प्रथम है, फिर कीर्तिवर्मन प्रथम है, पुलकेशिन द्वितीय है, विक्रमादित्य प्रथम है, विनयादित्य है, विजयादित्य है, विक्रमादित्य द्वितीय है, और कीर्तिवर्मन द्वितीय है, ठीक है। तो पुलकेशिन जो सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, पुलकेशिन सेकंड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जिसका किसके साथ? हर्षवर्धन के साथ क्या हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। तो वो बादामी का चालुक्य है पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। वेंगी के चालुक्य में जो राजाओं का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है विष्णुवर्धन, जयसिंह प्रथम, विजयादित्य प्रथम, विजयादित्य द्वितीय, विजयादित्य तृतीय और भीम प्रथम। इन शासकों के बारे में पढ़ते हैं। कल्याणी के चालुक्यों में जो शासकों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है तैलप द्वितीय, सत्याश्रय, जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय और विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य सिक्स्थ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोमेश्वर और विक्रमादित्य षष्ठ है। तो ये विक्रमादित्य षष्ठ वही है जिसके दरबार में कौन? बिल्हण, बिल्हण रहता है जिसके दरबार में। कौन रहता है? बिल्हण। अच्छा, इतिहास के स्रोत, अगर बादामी के चालुक्यों का इतिहास के जो स्रोत हैं वो हैदराबाद दानपत्र अभिलेख है, एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा है, ठीक है। एक नैनूर दानपत्र अभिलेख है और एक बादामी शिलालेख है। वेंगी के चालुक्यों के इतिहास का स्रोत कुछ खास नहीं, ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं मिला इनके उसमें। और तीसरा जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इनके इतिहास का स्रोत मिलता है विल्हण की विक्रमांक देवचरित, जो कि कन्नड़ भाषा में जारी अभिलेख है। सॉरी, और कन्नड़ भाषा में जारी अभिलेख। एक तो हो गया क्या? विल्हण की विक्रमांक देवचरित, किसके दरबार में लिखी इसने? विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में लिखी। षष्ठ मतलब होता है 6 नंबर का, ठीक है, छठा। अच्छा, वातापी के चालुक्यों में जो सर्वाधिक प्रतापी शासक है वो पुलकेशिन सेकंड है। इसकी उपाधि परमेश्वर है। इसकी उपाधि क्या है?
परमेश्वर। वेंगी के चालुक्यों में जो सबसे प्रतापी शासक है वो विजयादित्य तृतीय है। विजयादित्य तृतीय जो है 848 से लेके 829 ईस्वी तक। और कल्याणी के चालुक्यों में जो सबसे प्रतापी शासक है वो विक्रमादित्य सिक्स्थ है, जिसने 1076 से लेकर और 1126 तक शासन किया। ठीक है। अच्छा, बादामी के जो चालुक्य हैं वो किनके सामंत थे? तो ये कदम्बों के सामंत थे। कदम्ब वही हैं जिनकी राजधानी बनवासी थी। कदम्ब डायनेस्टी के क्या सामंत थे। तो जयसिंह और रणराग जो रहे वो सामंत के रूप में रहे किसके? कदम्बों के। ठीक है। जो वेंगी के चालुक्य हैं वो किसके सामंत थे? तो वो पुलकेशिन प्रथम का भाई था। भाई मतलब सामंती समझ लो, क्योंकि बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या किया? राज्य दिया। तो छोटा भाई बड़े भाई का सामंत हो गया एक प्रकार से। तो पुलकेशिन प्रथम का भाई था, तो पुलकेशिन प्रथम का ही सामंत हुआ। कौन? वेंगी के चालुक्य वाले जो हैं। और कल्याणी के चालुक्य वाला जो है वो किसके सामंत थे? वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। किसके? राष्ट्रकूटों के सामंत। ठीक है। इस वंश का जो बादामी के चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? कीर्तिवर्मन द्वितीय है। कीर्तिवर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक्यों का जो अंतिम शासक है वो विजयादित्य सप्तम है। और जो कल्याणी के चालुक्य उनका अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ है। कौन है? सोमेश्वर चतुर्थ। अच्छा, अब जो विशिष्ट तथ्य इनके बारे में पढ़ने हमने, तो बादामी के चालुक्य जो पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य हैं उसमें पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि ऐहोल अभिलेख बीजापुर से मिला है। कहां से? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से मिला है। एक प्रशस्ति लेख है। भाषा संस्कृत है इसकी। और लिपि जो है दक्षिण ब्राह्मी है। लिपि क्या है? दक्षिण ब्राह्मी। इसकी रचना कालिदास तथा भारवी की काव्य शैली में रवि कीर्ति ने की है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। मैंने कहा ऐहोल अभिलेख का जो रचयिता है वो कौन है? रवि कीर्ति। भाषा क्या है? संस्कृत। लिपि क्या है? दक्षिणी ब्राह्मी। रचना जो की गई है वो कालिदास और भारवी। भारवी कौन? किरातार्जुनीयम के लेखक। कालिदास कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और विक्रमोर्वशीयम। और तीसरा नाटक क्या? मालविकाग्निमित्र जैसे नाटक लिखने वाले विद्वान। ठीक है। मेघदूत लिखने वाले और कुमार संभव लिखने वाले और रघुवंश लिखने वाले, है ना, ऋतुसंहार लिखने वाले कालिदास। ठीक है। तो उनकी काव्य शैली में रवि कीर्ति ने रचना की। अगला जो इसी में बादामी में जो विशिष्ट तथ्य है वो यह है कि पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात पुलकेशिन द्वितीय की विजय से हुआ, जो कई पीढ़ियों तक चला। यानी पल्लव और चालुक्यों के बीच में संघर्ष चलता रहा। ये मैंने बताया था आपको कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने हराया, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया। किसने हराया? ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है अरब लेखक ताबरी। अरब लेखक ताबरी के अनुसार अपने शासन के 36वें वर्ष में ईरान के शासक खुशू द्वितीय के दरबार में दूत भेजा था। अजंता की पहली गुफा के भित्ति चित्रों में इस दूत मंडल का चित्रण किया गया। ठीक है। वेंगी के चालुक्यों के समय में जो विशिष्ट तथ्य हैं वो ये है कि वेंगी के चालुक्य राज्य के अंततः चोल राज्य में विलीन हो गया। कल्याणी के चालुक्यों के समय में जो विशिष्ट तथ्य है वो ये है कि कोप्पम का युद्ध हुआ 1052 में। कोप्पम का युद्ध 1052 में। दूसरा तथ्य ये है कि 1076 ईस्वी में विक्रमादित्य षष्ठ ने चालुक्य विक्रम संवत चलाया। विक्रमादित्य षष्ठ ने चालुक्य विक्रम संवत चलाया। विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में विक्रमांक देव चरित्र का लेखक विल्हण और मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर रहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और विल्हण की विक्रमांक देव चरित्र। कल्याणी के चालुक्यों के संबंध में जो विशिष्ट तथ्य और ये है कि भूलोक मल्ल वर्ष संवत जो है वो सोमेश्वर तृतीय ने चलाया। 1126 से लेकर 1138 तक रहा ये सोमेश्वर तृतीय। इसने भूलोक मल्ल वर्ष चलाया, संवत चलाया ये। ठीक है। देवगिरी के यादवों ने चालुक्य वंश के राज्य और राजधानी पर अधिकार कर लिया। यानी कल्याणी के चालुक्यों के बाद कौन आते हैं? देवगिरी के यादव आते हैं। कौन आते हैं? देवगिरी के यादव। और कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण युग कल्याणी के चालुक्यों के काल को कहा जाता है। ये यूपीएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चन। कन्नड़ साहित्य यानी कर्नाटक का जो साहित्य है उसका स्वर्ण युग किसके समय में दिखाई देता है? कल्याणी के चालुक्यों के काल में दिखाई देता है।
इसके बाद कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों को डिटेल में करा रहा हूं मैं। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूट साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर हुआ। मैंने आपको बताया भी था किसके सामंत थे ये, राष्ट्रकूटों के सामंत थे। कौन? कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य। ठीक है। यह वंश दक्षिण भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इसने शासन किया। इस वंश के विषय में जानने का जो प्रमुख स्रोत है वो विल्हणकृत विक्रमांक देवचरित और रन्नकृत गदा युद्ध और इस वंश के शासकों और सामंतों के कन्नड़ भाषा में जारी किए गए अभिलेख है। तो विल्हण मैंने कहा था, विक्रमांक देवचरित लिखी है, विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में बैठकर लिखी इसने। ठीक है। और एक और है रन्न ने लिखा है गदा युद्ध। क्या लिखा है? गदा युद्ध। इससे भी जानकारी मिलती है। बाकी कन्नड़ भाषा में जारी किए गए जो अभिलेख हैं वहां से कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों का इतिहास मिलता है। इन स्रोतों में इन्हें अयोध्या का मूल निवासी तथा वातापी के चालुक्यों का वंशज बताया गया है। अयोध्या का मूल निवासी तथा वातापी के चालुक्यों का वंशज बताया गया। अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, भगवान राम की जन्मस्थली है। ठीक है। कल्याणी के चालुक्यों के संदर्भ में यह मान्य मत है कि वे वातापी के चालुक्यों के ही वंशज और राष्ट्रकूटों के सामंत थे। कालांतर में जब राष्ट्रकूट निर्बल पड़े तो वे अपनी शक्ति संचय कर स्वयं को उन्होंने स्वतंत्र कर लिया। शक्ति संचय करके क्या कर लिया? स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। कल्याणी के चालुक्य वंश की राजनीतिक स्वतंत्रता का संस्थापक तैल या तैलप द्वितीय 973 से लेकर 997 ईस्वी था। कौन था जिसने 973 से 997 ईस्वी तक शासन किया? तैलप द्वितीय या तैल या तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण करके राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय की हत्या कर दी और राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। तो राष्ट्रकूट शासक कौन था उस समय? कर्क सेकंड। उसने राष्ट्रकूट सामंतों के विरुद्ध भी अभियान किया। इस कार्य में उसे बेलारी के सामंत भूतिक देव की सहायता प्राप्त हुई। उसने भूतिक देव को आहवमल्ल की उपाधि प्रदान की। आहवमल्ल की उपाधि प्रदान की। इतना क्लियर हो गया? तैलप ने चोल शासक उत्तम चोल और राजराज को भी पराजित किया। ये बड़ी बात है भाई, चोलों को पराजित करना। उत्तम चोल और राजराज चोल को भी पराजित किया। तैलप ने गंगवाड़ी तथा नोलंबवाड़ी जो पहले राष्ट्रकूट साम्राज्य के हिस्से थे पर अधिकार कर लिया। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से विदित होता है कि मालवा के परमारवंशी शासक मुंज पर तैलप ने 6 बार असफल आक्रमण किए। 7वीं बार आक्रमण करने पर मुंज पराजित हुआ और अंततः मार डाला गया। ये मुंज कौन है? भोज परमार का चाचा, राजा भोज का चाचा है ना। इस पर एक पिक्चर बनी है पुरानी, वो देख लेना, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है। इस पर राजा भोज पर पिक्चर है एक पुरानी। ठीक है। उससे आपको काफी इतिहास जानने में सहायता मिलेगी। तो 6 बार आक्रमण किया था किसने? मुंज ने। किस पर? तैलप पर। किस पर? लेकिन हर बार क्या हुआ? पराजित हुआ। लेकिन लास्ट में मुंज क्या हुआ? पकड़ा गया और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। इतना समझ में आ गया? तैलप का उत्तराधिकारी कौन था? सत्याश्रय 997 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक शासक बना। इसने चोल शासक राजराज फर्स्ट को पराजित किया। चोल शासक राजराज फर्स्ट को पराजित किया, परंतु उसे कलचुरियों तथा परमारों से पराजय का सामना करना पड़ा। चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय और सोमेश्वर प्रथम, चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय और सोमेश्वर प्रथम को भी चोलों से पराजित होना पड़ा। चालुक्य और चोलों के बीच 1052 ईस्वी में कुप्पम का युद्ध हुआ। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कुप्पम का युद्ध। इसमें डेट भी पूछता है। 1052 ईस्वी में, और इसमें चोल नरेश राजादित्य मारा गया। चोल नरेश राजादित्य मारा गया और फिर उसका भाई राजेंद्र द्वितीय सोमेश्वर की फिर उसके भाई राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। तो कुप्पम का युद्ध कब हुआ? 2 युद्ध याद करने हैं आपने। एक कुप्पम का युद्ध जब हम पढ़ रहे होंगे, चोल पढ़ रहे होंगे, और एक कुड्डल संगमम का युद्ध। कौन सा? आगे चल के आएगा। तो कुप्पम का युद्ध 1052 जिसमें चोल नरेश राजाधिराज मारा गया और फिर उसका भाई राजेंद्र द्वितीय राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। सोमेश्वर प्रथम को चोलों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली, परंतु उसने कोंकण, मालवा और बस्तर के नागवंशी शासकों के विरुद्ध
सफलता प्राप्त की। सोमेश्वर प्रथम ने परमार नरेश भोज पर आक्रमण करके उसकी राजधानी धारा नगरी को जला दिया। राजा भोज की राजधानी कहाँ थी? धार या धारावर्ष, है ना, उसको जला दिया। सोमेश्वर को सोलंकी शासक भीम और कलचुरी शासक कर्ण की सहायता मिली, परंतु कालांतर में इनके संबंध कटु हो गए और सोमेश्वर ने भीम तथा कर्ण को भी पराजित कर दिया। सोमेश्वर प्रथम का सेनापति कौन था? नागवर्मा था। सोमेश्वर प्रथम का सेनापति कौन था? नागवर्मा था, जिसे विंध्याधिपति मल्ल, धारा वर्षोद, पोरपाटन, मारसिंह मर्दन, सिरच्छेदन, चक्रकूट, कालकूट आदि उपाधियां दी गई। तो किसको दी गई है? नागवर्मा को दी गई। किसने दी? सोमेश्वर प्रथम ने दी। तो चक्रकूट कालकूट ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है। चक्रकूट कालकूट उपाधि किसे दी गई थी? किसके द्वारा? सोमेश्वर प्रथम के द्वारा। तो आंसर उसके सेनापति नागवर्मा को। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से अपनी राजधानी कल्याणी स्थानांतरित की। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि मान्यखेत से राजधानी को कल्याणी स्थानांतरित करने वाला चालुक्य शासक कौन था? आंसर सोमेश्वर प्रथम था। उसे भव्य, और उसने क्या किया? कल्याणी को भव्य भवनों से सजाया। विक्रमांक देव चरित्र के अनुसार एक असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर अपने जीवन का अंत कर दिया। अब ये फिर क्वेश्चन बनते हैं, जो जो राजा आत्महत्या करेंगे, चाहे वो पराजित होने के बाद हो, चाहे वो असाध्य रोग से ग्रसित होने के बाद हो, क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में। तो कौन था वो शासक जो असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर दी? आंसर सोमेश्वर प्रथम। ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चोलों से बार बार पराजित होने के कारण उसने आत्महत्या की थी। ये भी सही लगता है कि चोलों से बार बार पराजित हो रहा था, इसलिए उसने क्या किया? तुंगभद्रा नदी में डूबकर अपनी क्या कर दी? आत्महत्या कर दी। सोमेश्वर प्रथम के पश्चात सोमेश्वर द्वितीय शासक बना 1068 से लेकर 1076 ईस्वी, परंतु उसका भाई विक्रमादित्य चोलों से सहायता प्राप्त करके उसने सोमेश्वर द्वितीय को बंदी बना लिया और 1076 ईस्वी में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया, जो इतिहास में विक्रमादित्य षष्ठ के रूप में जाना जाता है, विख्यात है जो विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ ने अपने राज्यारोहण के समय 1076 ईस्वी में एक संवत का प्रचलन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चालुक्य विक्रम संवत कब है? 1076। किसने चलाया? विक्रमादित्य षष्ठ ने। एक आपका विक्रमी संवत भी है, वो 57 BC का है, जिसको मालवा संवत भी कहते हैं। वो भी विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था, मालवा के शासक। समझ में आ रहा है? 57-58 BC में जो संवत चलता है उसको बोलते हैं विक्रम संवत। क्या बोलते हैं? वो मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा किया गया। और ये है कौन सा? चालुक्य विक्रम संवत। ये बहुत बाद का है, 1076 एना डोमिनी, 1076 AD का संवत है, विक्रमादित्य षष्ठ द्वारा चलाया गया। विक्रमादित्य षष्ठ ने होयसालों के विद्रोह का दमन किया। होयसाल राज्य जो था वो चोल और चालुक्य राज्य के मध्य में था, चोल और चालुक्यों के मध्य में था, और ये चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करते थे। परंतु जब होयसाल शासक विष्णुवर्धन ने स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, तब विक्रमादित्य षष्ठ ने उसे पराजित करके नियंत्रित किया। विक्रमादित्य का चोलों के साथ भी संघर्ष हुआ और उसके समय में वेंगी पर चोलों का प्रभाव समाप्त हो गया। विक्रमादित्य षष्ठ न केवल एक वीर सेनानायक था, अपितु शांति काल में एक श्रेष्ठ निर्माता, धर्मनिष्ठ और कला प्रेमी शासक भी था। कला प्रेमी शासक भी था। विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी सोमेश्वर तृतीय, जो कि 1126 से 1138 ईस्वी तक शासन करता है, ये एक निर्बल शासक सिद्ध हुआ। इसी के समय में चालुक्य साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई। इसने भी एक संवत का प्रचलन किया जिसे भूलोक मल्ल वर्ष नाम दिया गया। तो सोमेश्वर तृतीय का जो शासनकाल है वो 1126 से 1138, तो भूलोक मल्ल वर्ष संवत चलाया इसने। हालांकि उसने अपने अभिलेखों में विक्रम संवत का ही प्रयोग किया। इसकी उपाधि जो थी वो भूलोक मल थी, त्रिभुवन मल थी, सर्वज्ञ चक्रवर्ती थी। नाम तो ऐसे ऐसे, उपाधियां तो ऐसी ऐसी धारण कर रखी हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, मैंने कहा निर्बल शासक है। यह एक विद्वान शासक था। वह मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ का रचयिता था। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती कि मानसोल्लास किसने लिखी? सोमेश्वर तृतीय ने लिखी। बल्कि ये भी नहीं पूछती है, बोलेगी सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखा गया जो मानसोल्लास ग्रंथ है उसकी विषय वस्तु क्या है? आंसर शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है मानसोल्लास, ठीक है।
चालुक्य शासक तैल तृतीय जो कि 1151 से 1156 ईस्वी के शासन काल में विभिन्न सामंतों होयसाल, कलचुरी, यादव आदि चालुक्य अधीनता से स्वतंत्र हो गए थे। होयसाल हो गए, कलचुरी हो गए, यादव हो गए, ये सब चालुक्य अधीनता से स्वतंत्र हो गए थे। काकतीय नरेश प्रोल ने तैल तृतीय को पराजित करके बंदी बना लिया, परंतु उसे पुनः मुक्त कर दिया। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक जो था वो सोमेश्वर चतुर्थ था, जिसने 1181 से 1189 ईस्वी तक शासन किया। उसने कलचुरियों से कल्याणी पुनः प्राप्त कर लिया और संभवतः इसी उपलक्ष्य में भुजबल वीर की उपाधि धारण की। क्या की? कलचुरियों से कल्याणी प्राप्त किया और भुजबल वीर की उपाधि धारण की, परंतु अंततः देवगिरी के यादवों ने उसे परास्त कर दिया और उसकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया। आप कितने भी अच्छे हो, आप प्रतिस्थापित किए जाओगे, कितने भी वीर हो, कितने भी धनाढ्य हो, आपका स्थान कोई ना कोई लेगा। यही सृष्टि का क्या है? नियम है। तो अब वहां पर कौन शासन करते हैं? देवगिरी के यादव शासन करते हैं। इधर समझ में आ गया। इसके बाद में कराऊंगा चालुक्यकालीन संस्कृति।